बच्चों बच्चों हम लोगों ने अभी अभी सिविक्स का चैप्टर जो है सेकंड मतलब आपका 1 था वो ख़त्म किया है। अब हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 2 करेंगे। बच्चों ये हमारा जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर का, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा। ठीक है, हम इस चैप्टर को पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे और आप लोग इसको बुक खोलकर अपने पास बुक खोलकर ही रखना। ठीक है, बुक खोलकर अच्छी तरह से समझोगे। तो हम ग्लोब में क्या देखेंगे, लैटिट्यूड्स देखेंगे एंड लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे। आप लोगों ने थोड़ा बहुत 5th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को थोड़ा याद भी आ रहा होगा, पर आगे का जो हम कंटिन्यू करेंगे वो चैप्टर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा इस टेबल को, ये जो है हमारा बॉक्स है, इसको देख लेते हैं। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ सरफेस। हम लोग कहाँ रहते हैं बच्चों, अर्थ के सरफेस में रहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो हम लोग इसके सरफेस में रहते हैं। सरफेस क्या होता है, ऊपरी सतह हो गई। बट हैव यू एवर सीन इट एज अ होल, पर क्या तुमने पूरे अर्थ को देखा है। कैन यू टेल हाउ आवर अर्थ लुक्स लाइक, क्या तुम बता सकते हो कि हमारा अर्थ कैसे दिखता है, बता सकते हो आप लोग। In the old days, people thought that the earth was as flat as a table. बच्चों जो एंशियंट टाइम होता है, ओल्ड एज मतलब जो पुराने दिन होते हैं, आपके दादा हुए, उनके दादा हुए, उनके दादा हुए, उनके दादा हुए, जो हमारे एंसेस्टर्स होंगे, ठीक है, उनके टाइम में वो लोग क्या सोचते थे कि जो अर्थ है वो किस शेप में है, वो एज अ टेबल फॉर्म में है, जैसे टेबल होती है, ठीक है, उस फॉर्म में है, अर्थ की शेप, टेबल की शेप में है। They thought that when they would reach the edge of the earth, they would slip and fall down in the bottomless ocean. तो वो क्या सोचते थे कि कभी तो वो क्या होगा, वो एज पर पहुँचेंगे, वो उस टेबल की एज पर पहुँचेंगे, कॉर्नर पे पहुँचेंगे, और क्या हो जाएगा, वो अथाह सागर में गिर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट दिस इज़ ऑफकोर्स नॉट ट्रू, पर क्या ऐसा है, नहीं है। विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन रीच्ड इनटू शेप एंड saw the अर्थ बाय हिज ऑन आइज। बच्चों एडवांसमेंट क्या होता है, एडवांसमेंट मतलब होती है प्रोग्रेस। ठीक है, जो प्रोग्रेस हुई है साइंस की, टेक्नोलॉजी की, तो जो मैन है वो कहाँ पर पहुँच चुका है, वो स्पेस में भी पहुँच चुका है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जो है चांद तक पहुंच गए हैं, आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा, जीके की बुक में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और वहाँ से हमने क्या देखा, अर्थ को देखा है, खुद इंसान ने अपनी आँखों से देखा है। ही फाउंड दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। फिर उसको क्या पता चला, जब वो शेप में खुद उसने अर्थ को देखा, उसको फिर पता चला कि अर्थ क्या है, फ्लैट। ये जो टेबल फॉर्म में हमारा जो एंसेस्टर्स थे वो लोग सोचते थे, तो टेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, बल्कि किस शेप में है, इनफैक्ट इट इज़ स्फेरिकल इन शेप एंड टिल्ट फ्लैटेंड एट बोथ एंड्स लाइक एन ऑरेंज। बच्चों आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज, ये जिसे ऑरेंज होता है, ठीक है, ये राउंड तो होता है, पर ये क्या होता है, ऊपर थोड़ा सा फ्लैट होता है, नीचे थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो इसी शेप में क्या है, हमारा अर्थ भी है। ड्यू टू इट्स शेप, इसकी शेप की ही वजह से इट कैन बी कॉल्ड ए जियोइड। इसको क्या बोला जाता है, जियोइड बोला जाता है, इसकी शेप की ही वजह से। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग ग्लोब को देखेंगे। ठीक है, ग्लोब को देखेंगे। सिंस द अर्थ इज़ अ बिग स्फीयर, जैसे कि हम देखते हैं जो अर्थ है, स्फीयर मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, क्षेत्र है। अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा स्फीयर है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी इट एज अ होल एट अ टाइम। बच्चों ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम इसको पूरे को एक ही टाइम में देख सकें, अर्थ को। मैन डेवलप अ स्मॉल बट एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ टू व्यू इट एज अ होल। अब जो मैन ने क्या किया है, डेवलप किया है एक स्मॉल
और एग्जैक्ट, पूरा एग्जैक्ट एक मॉडल बनाया है। मॉडल क्या होता है बच्चों? मॉडल वो चीज़ होती है जो बड़ी चीज़ को, जैसे बहुत बड़ी चीज़ है उसको, बहुत बड़ी चीज़ एग्जैक्ट जो होती है वो छोटे फॉर्म में शो कर देती है। ठीक है, जैसे इसका मॉडल है बोला भी जाता है। ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ। आप लोगों ने भी तो जो हम लोगों का एग्जीबिशन हुए थे उसमें कितने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए थे। ठीक है, तो वो क्या थे? सारे वो मॉडल थे। दिस स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द ग्लोब। और बच्चों यही जो स्मॉल मॉडल है जो अर्थ का, उसको क्या बोला जाता है? उसको ग्लोब बोला जाता है। अ ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मिनिएचर मतलब बच्चों स्मॉल। ठीक है, तो जो ग्लोब है वो क्या है? वो बिल्कुल सही शेप है अर्थ की, और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ मतलब एक स्मॉल जो है शेप है अर्थ की, जो शो करती है स्मॉल शेप अर्थ की। यू मस्ट हैव सीन अ ग्लोब इन योर स्कूल। बच्चों आपने अपने स्कूल में ग्लोब को जरूर देखा होगा। ठीक है, ग्लोब्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अर्थ, बट दे आर ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, जिसे हम कंपेयर करते हैं, स्मॉल जैसे मॉडल है अर्थ का, जिसको हम अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं। द अर्थ इज़ 30 to 40 मिलियन टाइम्स बिगर दैन द ग्लोब इन योर क्लासरूम। बच्चों जो आपके क्लासरूम में जो ग्लोब आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को मैंने दिखाया था ग्लोब। आप लोग 5th क्लास से आए हो ना, मैंने लास्ट 6th क्लास में दिखाया था। आप लोगों को भी महिमा मैम ने दिखाया होगा ग्लोब। ठीक है, तो जो आप लोग क्लास में ग्लोब देखते हो, ठीक है, उससे 30 और 40 मिलियन टाइम्स बड़ा है जो रियल हमारा जो ग्लोब है। ठीक है, जो हमारा अर्थ है। द ग्लोब इज़ अ हॉलो स्फीयर ऑन विच द होल वर्ल्ड, लैंड एंड ओशन इज डिपिक्टेड। ठीक है, इसका क्या मतलब कहने का है? जो ग्लोब है वो हॉलो स्फीयर है, मतलब एक खोखला, ठीक है, या एम्प्टी जो है जगह है, स्फीयर मतलब बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र है, जिसके अंदर क्या होता है? लैंड भी पाया जाता है, ओशंस भी पाए जाते हैं, मतलब डिपिक्टेड मतलब शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं या हैं। इट इज़ द सेम एज हैज़ बीन सीन बाय मैन फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, ये वैसा ही है जैसा जो मैन है उन्होंने स्पेस से देखा था। यू कैन सी डैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन द टिल्ट मैनर। बच्चों ये जो आप लोगों की बुक में ग्लोब बना हुआ है, सबसे पहले आप सारे बच्चे अपनी बुक के ग्लोब को देखेंगे। आप देखो यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। You can see that the needle is fixed through the globe in a tilt manner. आप देख रहे हो थोड़ी सी क्या है? ये टिल्ट मैनर में है जो ग्लोब की। अब ये ऐसे आएगा तो ये स्ट्रेट होगा ना, पर ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है? टिल्ट मैनर में है, ये निडल है ग्लोब की। That is called its axis. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्सिस। ठीक है, the globe can move around this needle from the west to east, which represent Earth's movement. अब यहाँ से किस तरह से ग्लोब घूमता है बच्चों? कैसे घूमता है हमारा जो अर्थ है? यहाँ से, जैसे हमारा यहाँ बता रखा है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, वेस्ट क्या इस शेप में जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोब कैसे घूमेगा? वेस्ट टू ईस्ट राउंड करेगा, विच रिप्रेजेंट अर्थ्स मूवमेंट। बट रिमार्केबल, ये क्या करता है? अर्थ की मूवमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमें बताता है कैसी है? वेस्ट टू ईस्ट है। पर क्या है? जो द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। बच्चों पर हमारा जो रियल अर्थ है उसको इस तरह से खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें निडल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें ऐसी किसी भी तरह की निडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कैसा है? वो अपने आप में ही पूरे फॉर्म में जो है खड़ा है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह की निडल लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, जो हमारा रियल ग्लोब है। समझ में आया बच्चों?
बच्चों ये हमारी जो है एग्जैक्ट शेप है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी। तो अब आप इसको डायग्राम के भी थ्रू समझ सकते हैं। ये क्या है, ये वेस्ट टू ईस्ट है। इस तरह से जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, उसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इट्स मूव अराउंड ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजरी लाइन। बच्चों ये अपने एक्सिस पर घूमता रहता है। ठीक है, जो हमारा ग्लोब है और उसके पास क्या है, जो इमेजनरी लाइंस है उस वो भी हैं, वो आप आगे अभी पढ़ोगे। द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस इंडिकेट द 2 पोल्स। जो हमने ग्लोब के जो है हमने ग्लोब के क्या देखे थे बच्चों, हमने 2 पोल्स देखे थे। आपको यहाँ पर दिखाया था हमने, यहाँ पर से यहाँ से क्या है, निडल है, देखा था हम लोगों ने। तो ये इसको क्या बोला जाता है, इसको मैंने बताया था नॉर्थ, बताया था। तो नॉर्थ का क्या है, हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है। और यहाँ साउथ की साइड हमारा क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है साउथ पोल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, जहाँ से निडल पास होती है, यहाँ भी, पर रियल ग्लोब में निडल नहीं है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया नॉर्थ पोल और यहाँ पर हमारा हो गया साउथ पोल। ठीक है, द अपर पोल इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द लोअर पोल इज कॉल्ड द साउथ पोल। ठीक है, एडवांटेज ऑफ द ग्लोब। अब ग्लोब के क्या क्या एडवांटेज हैं जो हमें ग्लोब से मिलते हैं, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। इट करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द ग्लोब। ये क्या है, हमें बिल्कुल सही शेप दिखाता है किसकी, ग्लोब की। क्योंकि सबके लिए तो स्पेस जाकर ग्लोब को देखना पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, कुछ ही गए हुए हैं। आप लोगों ने कल्पना चावला का भी नाम सुना ही है, वो गए हुए हैं स्पेस पर, वो भी अभी जो है बहुत अच्छी लेडी थी। ठीक है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस मॉडल के थ्रू हमें रियल शेप पता चलती है, एग्जैक्ट शेप पता चलती है किसकी, ग्लोब की। इट शो द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एक्यूरेटली। नॉर्थ और साउथ पोल्स भी अब हम लोगों ने देखे, उसको भी बिल्कुल सही सही वो हमें दिखाता है। इट शो द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ठीक है, बिल्कुल सही साइज और शेप भी बताता है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, कॉन्टिनेंट 7 होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 5th क्लास में। और ओशियंस 4 होते हैं जो बड़े बड़े हैं। इट कैन शो वेरियस रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बताता है हमारे, कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा माउंटेन है, प्लेट्यू कहाँ पर है, प्लेन्स है, उसके भी फीचर्स हमें पता चलते हैं ग्लोब से। इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस। हम 2 जगह के जो प्लेस है उसके जो है 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस भी बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं। लुक एट एनी ग्लोब, यू कैन सी दैट इट इज़ fitted in a tilt way on the stand, and in the same way the earth is tilt on its orbit। बच्चों अगर हम कोई भी ग्लोब देखते हैं, ऐसा मॉडल देखते हैं, तो हम वो देखते हैं वो फिट होता है। ठीक है, और जैसे हमने नीडल से देखा फिट होता है और थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ठीक है, पर जो सेम वे इसी तरह से जो हमारा अर्थ है वो भी क्या, वो भी थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्ड है अपने ऑर्बिट्स के ऊपर। It tells the correct location and direction of different place with respect to each other। ठीक है, ये हमें जो प्रॉपर जगह होती है, प्लेस होती है, उसकी लोकेशन, डिस्टेंस जो है पूरी तरह से हमें शो करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अपना पार्ट 1 यहाँ तक ख़त्म कर रहे हैं। आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। आप लोगों को जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे जो है पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, और बच्चों नीचे एक छोटा सा कमेंट बॉक्स दे रखा है, आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। उस कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अपना नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखकर आंसर देना है ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने आंसर दिया है। क्योंकि आप लोग तो अपने पेरेंट्स के मोबाइल यूज़ करते हैं, अभी आप छोटे हैं। आपको मेरे को बताना है कि जो अर्थ है उसकी जो मूवमेंट मैंने आप लोगों को बताई कि वो कैसे घूमता है। ठीक है, तो आपको मेरे को कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि उसकी घूमने की डायरेक्शन क्या है, हमारे अर्थ की घूमने की डायरेक्शन क्या है।
ठीक है। इससे आप लोग चैप्टर भी पढ़ोगे, आपकी रिवीजन भी होगी और छोटे छोटे क्वेश्चंस के आप लोगों के जो आंसर हैं वो भी आप लोगों को याद हो जाएंगे। हम कम पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है कि जो अर्थ है उसकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है। ओके बच्चों। बच्चों आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।